हेलो बच्चों, आज हम सब हल करेंगे क्लास 6 का गणित अभ्यास 13 का डी। इसमें बच्चों कुछ नियम है। ये हमारा नियम है। देखिए बच्चों, दिया है यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे कोण भुजा कोण या एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए, इसमें कह रहे हैं कि दो कोण और एक भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे दिया है, देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा एक कोण हो गया और यहाँ एफ कोण हो गया। ये दोनों क्या है बच्चों, बराबर है। फिर यहाँ देखिए बी कोण हो गया 60 अंश, या ई कोण क्या है 60 अंश। ये दोनों कोण क्या है, बराबर हो गए। अब एक भुजा यानी 3.5 सेमी है ये भुजा, तो हमारे यहाँ पे देखिए बच्चों 3.5 सेमी है ये भुजा, यानी ई एफ। यहाँ क्या है, ए बी है। इसी को कह रहा है कि बच्चों दो कोण और एक भुजा यानी ए बी और यहाँ पे ई एफ क्या है, दोनों समान है। यही बच्चों हमको सिद्ध करना है। अगर ये तीनों क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा बच्चों, तो हमारा ये सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक, तो आइए बच्चों देखते हैं। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे हम बराबर। अब देखिए बच्चों, त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे यहाँ पे। त्रिभुज ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, तो त्रिभुज एफ ई डी में। देखेंगे त्रिभुज एफ ई डी में। ठीक, और बच्चों बराबर करके लिखेंगे हम कोण ए बराबर किसके है, लिखेंगे कोण एफ के बराबर है। कोण एफ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो दोनों का देखिए 40 अंश दिया है, यहाँ बराबर के हम लिख लेंगे 40 अंश। ठीक, दूसरा हो जाएगा बच्चों कोण बी बराबर 60 अंश, लिखेंगे यहाँ पे कोण बी बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, तो कोण ई के बराबर हो जाएगा। या लिखेंगे कोण ई बराबर 60 अंश के। ठीक, यानी दोनों का कोण क्या है, बराबर है। ठीक, यानी बच्चों देखिए हमारा दो कोण यानी एंगल, अब एक साइड देखना है, यानी दो कोण हो गया। अब हमको ज्ञात करना है एक भुजा, यानी बच्चों हमको ए एस ए, यही बच्चों हमको सिद्ध करना है, यानी दो कोण और एक भुजा। तो दो कोण तो हमको बच्चों सिद्ध हो गया, एक भुजा कह रहा है, तो देखिए ए बी बराबर किसके है बच्चों, तो एफ ई के बराबर है। यहाँ लिखेंगे भुजा ए बी बराबर भुजा कौन सा हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। एफ ई बराबर कितना है, तो 3.5 सेमी है, यहाँ भी 3.5 सेमी है। यहाँ लिखेंगे 3.5 सेमी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा तीनों यानी एंगल साइड एंगल तीनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको लिख लेंगे हम बराबर त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज एफ ई डी। एफ ई डी क्या है बच्चों, तो सर्वांग समय। ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों इसमें का अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए बच्चों ये हमारा दूसरा सवाल है इसमें का। आइए बच्चों हमारा तीसरा सवाल है। ठीक, अब देखिए इसमें दिया है बच्चों हमारा, इसमें दो त्रिभुज दिया है, ये किए हैं बच्चों और ये किए हैं। जैसे देखिए बच्चों ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा
एक ये, यानी ए बी सी हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये बच्चों हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, इसी में बच्चों दूसरा त्रिभुज है, देखिए बी ए और डी, ये बच्चों हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, यहां से बच्चों दूसरा कर लेंगे हम, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, तो बी ए डी के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज बी ए डी में। ठीक, अब लिखेंगे बच्चों बराबर करके, कोण ए बराबर किसके है बच्चों, तो कोण बी के बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए अब यहां से बच्चों हम लेंगे, देखिए ए बी सी यानी कोण बीच में आना चाहिए, यहाँ पर बी ए डी कोण ए आना चाहिए। ए का मान कितना दिया है, तो देखिए कोण ए हमारा ये हो जाएगा, तो यानी कोण ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए बी ए डी है ये, यानी बी ए डी। ठीक, तो हमारा कोण ये बनेगा ग्रीन वाला का 25 अंश, यानी कोण ए 25 अंश है। अब इसमें देखिए ए बी सी यानी ए बी सी ये, तो कोण बी का मान क्या बन रहा है ब्लू में, तो बच्चों ये भी 25 अंश बन रहा है, यानी ए कोण के बराबर कितना है, बी कोण बराबर है, यानी दोनों का मान कितना है 25 अंश। ठीक, फिर बराबर करके यहाँ लिखेंगे बच्चों कोण, अब देखिए सी ए बी, लिखेंगे सी ए बी बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, तो कोण डी बी ए के बराबर हो जाएगा बच्चों। लिखेंगे यहां से डी बी ए बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम अब यहां से लिया हम सी ए बी, यानी सी ए बी यानी कोण हमारा ये बन रहा है 30 अंश, और इधर से ले रहे हैं डी बी ए यानी बी डी बी ए यानी कोण ये बन रहा है बच्चों। देखिए दोनों कोण क्या है हमारा एक बराबर, ये भी 30 अंश है और इधर भी बी का मान 30 अंश है, यानी दोनों एंगल क्या है बराबर है। ठीक, अब एक हमको भुजा ज्ञात करना है, हमें बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, ए एंगल साइड एंगल, यही ज्ञात करना है बच्चों। तो एंगल ज्ञात हो गया, अब हमको साइड ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों ये जो हमारी भुजा है, इस एक ही भुजा पे हमारा दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, इसको हम लिख लेंगे भुजा ए बी बराबर भुजा ए बी क्या है, क्या है ए बी, भुजा ए बी क्या है, तो हम कहेंगे बच्चों कि उभयनिष्ठ है। ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक, यानी ए बी बराबर भुजा ए बी, ये भुजा हमारी क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक, अतः अतः त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज बी ए डी क्या है बच्चों, तो सर्वांग सम है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए बच्चों तीसरा देखेंगे हम, यह है ये बच्चों हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख या मुख कोण कहते हैं, जो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। ठीक,
अगर ये 10 अंश है बच्चों तो ये भी 10 अंश हो जाएगा, ये 5 अंश है बच्चों तो ये नीचे वाला भी हमारा 5 अंश हो जाएगा। ठीक, इसी को बच्चों हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, इसको लिख लेंगे बच्चों हम बराबर त्रिभुज ओ डी ए में लिखेंगे ओ डी ए बराबर त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में देख लेंगे बच्चों, दिया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम बराबर करके लिखेंगे। अब देखिए कोण ए डी ओ यानी क्या है, डी 100 अंश है तो लिखेंगे कोण ए डी ओ बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारा सी बी ओ के बराबर हो जाएगा। यानी कोण सी बी बराबर कितना हो जाएगा, सी ओ बी बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा। देखिए बी कोण दिया है 100 अंश, डी कोण दिया है बच्चों 100 अंश। ठीक, देखिए दोनों हमारा कोण क्या है, बीच में है। यहाँ डी कोण 100 अंश है, यहाँ बी कोण 100 अंश है, यानी बराबर के लिख देंगे बच्चों 100 अंश। ठीक, अब बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे कोण ए ओ डी, ए ओ डी बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, तो कोण सी ओ बी के, सी ओ बी के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे सी ओ बी क्या है बच्चों, तो शीर्षाभिमुख कोण है। लिखेंगे यहाँ शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, क्योंकि देखिए बच्चों इसके विपरीत ये बराबर है। ठीक, हम पहले समझाए कि अगर ये 100 अंश है तो इसके नीचे भी 100 अंश होगा, ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50 अंश होगा। तो ये होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों कि आपस में बराबर होती है, आमने सामने की कोण बराबर होते हैं इसमें। ठीक, अब इसमें लिख लेंगे बच्चों बराबर भुजा, ये हमारी भुजा है, ये क्या है बच्चों हमारी, ये भुजा है। फिर इधर भी एक भुजा है, देखिए अगर ये भुजा हमारा क्या है, इसके विपरीत वाली भुजा बराबर है। ठीक, यानी ओडी ओबी के बराबर है, यानी 2 सेमी है ओडी, यहाँ ओबी क्या है 2 सेमी है। लिख लेंगे हम भुजा ओडी, ओडी बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे भुजा ओबी के, ओबी के बराबर हो जाएगा। दोनों का मान हमारा 2 सेमी है बच्चों तो बराबर के हो जाएगा 2 सेमी। ठीक, इसका परिभाषा होता है बच्चों, लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा बराबर हो जाएगा। परिभाषा दिया है बच्चों कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार बने कोण शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ठीक, अतः लिखेंगे अतः त्रिभुज ओ डी ए बराबर त्रिभुज ओ बी सी क्या है बच्चों, तो ये हमारा सर्वांग सम है। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों दूसरा सवाल, तो देखिए बच्चों इसमें दिया है क्या कि एडी, एडी रेखा हमारा कौन है बच्चों, तो देखिए ये लंब है ना, ए डी ये हमारा है बच्चों रेखा लंब ए और डी। एक कोण
अब देखिए बच्चों, कोण ये हमारा क्या है? कोण है। ये बच्चों हमारा क्या है? कोण है, जो अर्धक है। ठीक, या ना, कोण ए अर्धक है, यानी अर्धक है। ठीक, ये अर्धक बन गया हमारा कोण। अब कह रहा है बच्चों, देखिए, तथा एडी, यानी एडी लंब है बीसी, यानी बीसी पर। ठीक, ये बच्चों हमारा क्या है? जो लंब है किस पे है हमारा? तो ए बीसी पे है बच्चों। ठीक, अब कह रहा है कि पहला, क्या त्रिभुज एडीबी, त्रिभुज एडीसी सर्वांगसम है? तो देखिए, यहाँ पे बच्चों ए हो गया और डी, यानी एडीबी, एडीबी, यानी एक त्रिभुज ये हो गया बच्चों, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए डी और बी सी हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा। एक दूसरे के क्या है? बराबर है कि नहीं है? इस अर्धक के एक कोण अर्धक है, तो इधर भी एक अर्धक कोण बन रहा है बच्चों। ये हमारा समकोण है बच्चों, तो इधर भी हमारा एक समकोण बन रहा है। ठीक, अब देखिए डी भी है ये भुजा। अब इस भुजा के बराबर क्या है? डीसी भुजा है। और ये भुजा हमारा एसी है, तो ये दूसरी भुजा क्या है? ए बी है, यानी इस भुजा के इस भुजा के बराबर है। और ये जो लंब है बच्चों हमारा क्या है? दोनों का कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है ए डी। ठीक, तो ये सभी क्या है बच्चों? हमारा बराबर है। यानी इस त्रिभुज को उठा के बच्चों एक इस त्रिभुज पर रख देंगे तो हमारा एक जैसे दिखे, तो इसको लिखेंगे, हाँ ये क्या है? सही है, ये सर्वांग सम है। ठीक, दूसरा दिया है, क्या यह कहना सही है कि बीडी बराबर डीसी है? तो देखिए बच्चों, हमारा बीडी तो ये भुजा है, बीडी है। ठीक, और दूसरा बच्चों हमारा भुजा ये। हम कह सकते हैं बच्चों कि बीडी क्या है? डीसी के बराबर है। ठीक, इसको भी लिख लेंगे बच्चों कि हाँ, लिखेंगे हाँ, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ले बच्चों तीसरा सवाल, चित्र में रेखा ए एक्स कोण सी ए बी और कोण बी डी सी को समद्विभाजित करती है, यानी बांटती है बच्चों, अलग अलग करती है। ठीक, उन तीन तथ्यों को बताइए जो यह सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी डी बराबर सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, दोनों बराबर है ये त्रिभुज, ये कह रहा है बच्चों। तो आइए सिद्ध करते हैं बच्चों। दिया है, लिख लेंगे हम ए बी डी, यानी दिया है ए बी डी, तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर करके त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी बराबर त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी। ठीक, में देखना है क्या ये सही है। तो देखिए, लिखेंगे यहाँ पे बराबर करके। तो अब देखिए बच्चों, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ कह रहा है कि देखिए, ये हमारा ए और एक्स हमारा क्या है? एक रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा है बच्चों। ठीक, तो इसमें हमको देखना है, कोण दिया है सी ए बी, यानी बच्चों हम इसको दर्शा लेंगे सी ए बी, ये हो जाएगा। एक कोण दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों सी ए बी किसके बराबर है बच्चों? तो कोण बी डी सी के, यानी दूसरा जो कोण हो जाएगा बच्चों बी डी
सी के बराबर है, ये कह रहा है। क्या लिख लेंगे, बी और डी सी, ठीक। यानी इस कोण के बराबर ये कोण है, तो इसको क्या करते हैं, समद्विभाजित करती है, बराबर करती है। यानी देखिए हमारा हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बराबर करके लिखेंगे, यानी ए बी, लिखेंगे ए बी किसके बराबर है, तो बी ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर है। अब देखिए इधर, इधर हो जाएगा बी डी, यानी ए भुजा किसके है, डी सी के बराबर है। लिखेंगे यहाँ बराबर करके, बी डी बराबर डी सी के बराबर है, डी सी के बराबर है, ठीक। और हो जाएगा बच्चों, और ए डी, ये क्या है, ए डी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये बच्चों राइट आंसर हो जाए, ठीक। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा दिया है बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए सी 6 सेमी, कोण 60 अंश, कोण ए 60 अंश तथा कोण सी कितना 45 अंश। आइए बच्चों हम एक चाँदा और पटरी की सहायता से इसकी रचना करते हैं, ठीक। तो देखिए बच्चों, ये हम चाँदा ले लिए और इस पे हम क्या करेंगे कि एक ए सी रेखा खींचेंगे जो 6 सेमी का होगा। ये बच्चों हमारा स्केल है, ठीक। बराबर है। अब देखिए तो थोड़ा ऊपर कर लेंगे, यहाँ पे हम एक 6 सेमी का रेखा खींचेंगे, ये 0 से एक 6 सेमी का यहाँ रेखा हो गया बच्चों, ठीक। और बच्चों इसका नाम दे देंगे हम, ये हमारा ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा बच्चों। और ये कितना का हो गया, 6 सेमी का, तो लिखेंगे 6 सेमी, ठीक। और बच्चों कह रहा है कि कोण ए से 60 अंश तथा कोण सी 45 अंश सेमी। अब देखिए, बच्चों ये हमारा बिंदु है, ठीक। एक ये बिंदु है। अब इस सेंटर से बच्चों हम क्या करेंगे कि एक हमको 45 अंश का और एक ए वाला कोण, ये कोण हमको 60 अंश का बनाना है। तो इसके चांदे की सहायता से हम बना लेंगे। यह देखिए यह सेट हो गया। अब देखिए बच्चों ये हमारा 0 डिग्री है। अब इसको लेके जाएंगे हम कहाँ, 60 अंश पर। ये देखिए ये हमारा जो यहाँ पे रेखा खींच लेंगे 60 अंश का, इस बिंदु से इस बिंदु पर। ये बच्चों हमारा कितना हो गया, 60 अंश का, ठीक। इस चांदा को हटाएंगे। तो देखिए बच्चों ये हमारा कोण, कोण ए है, कितने का हो गया, ये 60 अंश का हो गया बच्चों, ठीक। अब दूसरा कह रहा है कि सी, कोण सी ये है, ये 45 अंश। यानी बच्चों इसको यहाँ पे सेट करेंगे ज्यादा इस बिंदु पर, ठीक। अब देखिए बच्चों इसको इस 0 पर लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ 10 20 30 40 50, फिर यहाँ पे देखिए इधर बड़ा में दिया है, इधर से छोटा में दिया है। यहाँ से हम 40 देखिए यहाँ पे हो रहा है, यहाँ इस बिंदु, यहाँ से हम इसको 0 से लेके जाएंगे इस यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 40 अंश हो, हमको 45 अंश ले जाना है। तो इसके सेंटर में 50 और 45 के सेंटर में रखेंगे तो 45 अंश हो जाएगा। इस बिंदु से बच्चों हम 45 अंश का कोण खींचेंगे, ठीक। और चांदा को हटा लेंगे बच्चों। तो देखिए ये जो कोण हो गया बच्चों हमारा 45 अंश का हो गया, ठीक। तो यही बच्चों हमारा रचना हो जाएगा कि ए सी 6 सेमी का एक रेखा खींचा, ठीक, जिसपे हम 60 कोण 60 अंश का कोण बनाया चांदा की सहायता से, फिर एक 45 अंश सेमी का। तो यहाँ पे जो काटा बच्चों ए
पी हो जाएगा यहाँ पे, बिंदु क्या हो जाएगा, ये बिंदु ए बी सी, जो इस प्रकार का रचना होगा बच्चों, ठीक। और यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।